पुराण यही कहता है कि गुरु गूंगे गुरु बहरे, गुरु बाबरे, परंतु गुरु के रहिए दास। चाहे गुरु कैसे भी हैं, लेकिन यदि आपको ज्ञान चाहिए, यदि आपको भगवत नाम चाहिए, यदि आपको सत्संग चाहिए, तो कहा गुरु के दास बनिए। पहले किसी को गुरु मानिए, चाहे वो शरीर के गुरु हो, चाहे वो सत्संग रूपी गुरु हो, चाहे वो कथा रूपी गुरु हो, पर गुरु के दास बनिए। और यदि गुरु की कृपा से अगर नरक भी मिल जाए, गुरु की कृपा से यदि नरक में जाना भी पड़े, तो ये मान के चलिए उसे भी आप स्वर्ग मान लीजिए कि ये मेरे लिए स्वर्ग ही है, ये गुरु की कृपा है मेरे लिए। और ये भूल किसने की? माता सती ने की। उन्होंने गुरु की महत्वता को नहीं समझा। कि गुरु क्या है? गुरु गुरु ज्ञान। हम कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। गुरु ये तो तीनों रूप में विराजमान हैं। और यदि गुरु जीवन में नहीं, तो ज्ञान जीवन में नहीं आ सकता। एक बार नारद जी जो थे, ये भगवान लक्ष्मी नारायण के ठाकुर जी के बैकुंठ लोक गए उनके दर्शन करने के लिए। जब वहां पहुंचे तो वहां जब गए तो भगवान ठाकुर जी ने, लक्ष्मी नारायण ने उनकी बड़ी सेवा की, उनको आसन दिया, बिठाला, जलपान कराया। बहुत देर चर्चा चलते रही, वार्तालाप होते रहा। नारद जी ने जब समय अधिक हो गया तो प्रभु से अनुमति ली कि प्रभु अब आज्ञा। भगवान ने अनुमति दे दी। ठाकुर जी ने अनुमति दी, नारद जी उठे और उठ करके जब जाने लगे, चले गए। तो जैसे ही गए तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, मैया से कहते हैं, बोले देवी एक काम करो, बोले जहां नारद जी बैठे थे ना, वहां पर जरा गोबर से लीप दो, गंगा जल छिड़क दो, और उस स्थान को जहां नारद जी बैठे थे उसको लीपो, उसे शुद्ध करो। नारद जी इतनी देर में सिर्फ दरवाजे के बाहर ही पहुंचे थे। जब भगवान ने कहा माता से, तो नारद जी ने भी ये सुन लिया कि प्रभु कह रहे हैं कि ये आसन जहां मैं बैठा था उस भूमि को लीप दो, शुद्ध करो। नारद जी के मन में बात खटक गई। लौट करके आए, कहा प्रभु ये बात समझ में नहीं आई, आपने जहां मैं बैठा था उस स्थान को लीपने की आज्ञा दी मैया को, ये स्थान अशुद्ध कैसे हो गया? भगवान ने कहा मुस्कुराकर, बोले नारद तुम निगुरा हो, तुम्हारा गुरु नहीं है। और कहा जिसका गुरु नहीं वो अशुद्ध माना जाता है, उसकी शुद्धि नहीं होती जब तक गुरु ना हो। कहा तुम निगुरे हो, इसलिए जहां तुम बैठे थे उस भूमि को हमें शुद्ध करना पड़ेगा। नारद जी को बड़ा बुरा लगा। कहा बोले प्रभु ये तो सत्य है कि मैं निगुरा हूं, मेरे कोई गुरु नहीं है। तो कहा बोले प्रभु मैं किसे गुरु बनाऊं, आप ही बताइए। नारद जी ने कहा, तो ठाकुर जी ने कहा, भगवान विष्णु कहते हैं कि एक काम करो, यहां से तुम पृथ्वी लोक जाओ और वहां पर सबसे पहले जो व्यक्ति मिल जाए उसे ही अपना गुरु बना लो। जो पहले मिले वो आपका गुरु।
नारद जी जो थे भगवान की आज्ञा लेकर के पृथ्वीलोक में आए, और आए जैसे ही आए तो सबसे पहले इनको मिला कौन? बोले एक मछुआरा जो मछली पालन करके, मछली मार के अपने घर का पालन पोषण करता था। वो सामने से चला आ रहा है अपनी जीविका को प्रबंध करके। इतने में नारद जी दिख गए। नारद जी ने जब देखा कि सबसे पहले तो ये सामने वो सज्जन मिल गए जिनका जीवन मछली पालन से चलता था। नारद जी के मन में भाव नहीं जागा। नारद जी ने विचार किया कि मैं इसे गुरु बनाऊं। वापस गए भगवान के पास, ठाकुर जी के पास। कहा, बोले भगवान, विष्णु भगवान कहते हैं नारद बना लिया गुरु। बोले प्रभु कहाँ के गुरु? अरे उनसे कहीं ज्यादा विद्वान तो हम हैं। बोले क्यों? बोले आपने कहा था जो पहले मिल जाए उसे गुरु बना लेना। बोले प्रभु हम गए, और जब गए तो नीचे सबसे पहले हमें मिला कौन? वही व्यक्ति जो हमें सामने दिखा, जिसका जीवन मछली पालन से चलता है। बोले प्रभु हमारा मन हुआ नहीं। कहा, बोले एक काम करो। भगवान ने कहा फिर? बोले एक काम करो, गुरु तो आपको ही उसको ही बनाना पड़ेगा। कहा, बोले भगवान मैं उसे कैसे गुरु बना लूं? मैं उससे ज्यादा विद्वान हूं, मैं उससे ज्यादा ज्ञानी हूं। भगवान ने कहा भले कुछ भी हो, लेकिन आज्ञा थी हमारी, आपको गुरु बनाना था। इसलिए आपको गुरु तो उसे ही बनाना है। इसलिए आप उसे जाकर अपना गुरु बनाएं, और यदि नहीं बनाते हैं तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य होकर के 84 लाख योनियों की इन कष्ट और इन यातनाओं में भटकते रहोगे। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको 84 लाख का चक्कर काटना पड़ेगा। बोले महाराज ये तो बड़ा अनर्थ कि 84 लाख का चक्कर काटना पड़े। बोले नहीं आप, मैं जाता हूं। ये गए वापस, जा करके उसी मछली पालन करने वाले उस मछुआरे से कहा, बोले मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। अब वो बेचारा गरीब व्यक्ति अपने जीवन को जैसे तैसे पालन, थोड़ा मध्य रखो, वो पालन कर रहा था। और जब देखा कि नारद जी जैसे विद्वान, ऐसे संत, ऐसे साधु, और वो मुझसे कहते हैं कि मुझे गुरु, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, बेचारा बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। बोले प्रभु ये मजाक मत करो, अरे हमारे लिए आप गुरु हो, हम आपके गुरु कैसे हो गए? तो कहा, बोले नहीं मैं तो आपको गुरु बनाऊंगा। नहीं माने। जब नहीं माने तो नारद जी बेचारे फिर उदास हो गए, फिर भगवान के पास गए बैकुंठ लोक। बोले प्रभु वो मुझे अपना चेला बनाने को तैयार नहीं, उसने मना कर दिया। भगवान ने फिर भेजा, कहा बोले नहीं आप जाओ उसे अपना गुरु बनाओ, और उससे ये कहो कि भगवान ठाकुर जी ने ये खबर भिजाई है, भगवान विष्णु ने ये कहा है कि यदि आपने मुझे गुरु स्वीकार, मुझे चेला स्वीकार नहीं किया तो मुझे 84 लाख योनियों का चक्र काटना पड़ेगा। इसलिए इस 84 लाख योनियों के चक्र को काटने से मैं कैसे बच सकता हूं, ये मुझे आपकी कृपा से, मुझे इस चक्र से मुझे बचाने के लिए आपको मेरा गुरु बनना ही पड़ेगा। भगवान की आज्ञा हुई, फिर गए, जाकर के फिर उस व्यक्ति से मिले। कहा बोले भगवान ने कहा है कि यदि तुमने मुझे शिष्य स्वीकार नहीं किया तो मुझे 84 लाख का चक्र काटना पड़ेगा।
इसलिए आप मेरे गुरु बन जाओ। जैसे तैसे जब बहुत जिद की तो वह व्यक्ति नारद जी को अपना चेला बनाने को तैयार हो गया। नारद जी जो थे उसके चेले बन गए, शिष्य बन गए। दीक्षा ले ली, दीक्षा लिए, दीक्षा लेकर के मन भाव तो फिर भी नहीं था, लेकिन प्रभु की आज्ञा थी इसलिए गुरु बना लिया। वापस गए, वापस जाकर के कहा भगवान से, बोले प्रभु आपकी आज्ञा थी, हमने गुरु बना तो लिया, परंतु बोले प्रभु क्षमा करना, मन में भाव नहीं है। कहा ऐसे को गुरु बनाया, हमारी श्रद्धा नहीं है। भगवान ने कहा, बोले एक काम करो, आपने गुरु तो बना लिया और अब गुरु गूंगे, गुरु बावरे, चाहे गुरु कैसे भी हो, लेकिन कहा गुरु के दास बनना पड़ता है जब ज्ञान मिलता है, जब गुरु कृपा से जीवन संभलता है। इसलिए अब एक काम करो, उनसे जाकर के बोलो कि 84 लाख का जो चक्र हमें काटना है, 84 लाख में जो हमें घूमना है, वो कैसे गुरुदेव आप मार्ग बताएं कि हम उस 84 लाख में जो घूमने से बच जाएं। भगवान की आज्ञा हुई, नारद जी गए फिर अपने उस गुरु के पास और जाकर के कहा, बोले गुरुवर भगवान की आज्ञा है 84 लाख में घूमना है, तो अब आप इस 84 लाख से घूमने से इससे कैसे मैं मुक्त हूं, उपाय बताएं। ये देखिए गुरु की महिमा। वो मछुआरा, वो गरीब, वो व्यक्ति कहता है, बोले एक काम करो, अब तुम हमारे चेले हो गए हो, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि तुम्हें ज्ञान देना, तुम्हें भवसागर से पार करना। इसलिए ठाकुर जी के पास जाओ और उनसे कहो कि प्रभु आप ये 84 लाख जो योनियों का चक्र है जिसमें हमें घूमना है, बोले उनसे कहो कि उन 84 लाख योनियों का जो क्रम है, जो उसका वर्णन है, जो उसका स्वरूप है, उसका चित्र पृथ्वी पर बना दो, हम उन 84 लाख में वहीं की वहीं घूम जाएंगे और आप उस पृथ्वी पर बने उन 84 लाख जो भवन का जो चक्र है उसमें घूम जाना, आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले चित्र बनवा लो ठाकुर जी से, वो 84 लाख जो जो भवन है, जो जो विधान है, वो सब लिखवा दो और उसमें तुम घूम जाओ। तो ये गुरु कठिन को सरल कर देता है, गुरु कठिन को छोटा कर देता है, गुरु भगवान से मिला देता है, गुरु ज्ञान देता है। इसलिए शास्त्र कहता है बिना गुरु के नहीं रहना। जो निगुरा है, कहा उसके हाथ का भोजन भी नहीं किया जाता है। यदि आपने गुरु मंत्र नहीं लिया तो आपके हाथ का भोजन भी स्वीकार नहीं होता। इसलिए कहा गुरुदेव